नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है साइंस का। नाम है चैप्टर का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। हम टॉपिक करने वाले हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। जितने भी एसिड हैं, जितने भी बेसिस हैं, उन सभी में आपस में क्या कॉमन है। यानी कि जितने भी एसिड्स हैं इन सभी में ये चीज़ तो होगी ही होगी, ये कन्फर्म है हमें कि जितने भी बेसिस हैं उनमें ये चीज़ तो होगी ही होगी। क्या चीज़ है वो जो दोनों एसिड्स और दोनों ही बेसिस में कॉमन है। जितने भी एसिड्स हैं और जितने भी बेसिस हैं इनमें कॉमन है, कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए, वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जितने भी एसिड्स हैं उनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हमने सेक्शन 2.1 में देखा था ना कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। व्हाट लीड टू द सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़। ये सिमिलैरिटी है एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ में, क्या ऐसी चीज़ है जो कि इनमें सिमिलर होता है। ठीक है, we saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals। जितने भी एसिड्स हैं वो जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस। क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस। ये हमने एक देखा था एक्टिविटी 2.3 में। ठीक है, सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। तो इसलिए हमको क्या लग रहा है कि भैया ये हाइड्रोजन जो है ना ये कॉमन है। जितने भी एसिड्स हैं उन सब में क्या कॉमन है, हमारा ये हाइड्रोजन। ठीक है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो चलिए, एक एक्टिविटी है हमारे पास जो कि हम परफॉर्म करेंगे और ये पता करेंगे कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं वो क्या सभी एसिडिक होती हैं, क्या सभी एसिडिक होती हैं जिनमें भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो चलिए लेट्स चेक आउट। तो ये रही हमारे पास एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटी है 2.8। ठीक, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ओके टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। हमें क्या क्या बोला है, कुछ एसिड्स बोल दिया हमें। ग्लूकोज ले लेना है, अल्कोहल ले लेना है, मतलब सॉरी कुछ सब्सटेंसेज हैं हमारे पास, ग्लूकोज है, अल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। इन सभी चीज़ों को लेना है। ठीक है, फिक्स 2 नेल्स ऑन द कॉर्क। एक कॉर्क पे 2 नेल्स को हमें बिठा देना है या लगा देना है। ठीक है, फिक्स कर लो आप। ओके, अब उसमें 100 जो कि 100 ml का बीकर है, बीकर की हमें वॉल्यूम बता दी 100 ml। ठीक है, कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ द 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच। एक बैटरी से कनेक्ट कर दो इन दोनों तारों को, और कैसे, एक जो तार होगा उसमें बल्ब और स्विच होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे आप कनेक्ट करोगे। ये बिल्कुल सेम सर्किट है। सर्किट देख लो, यहाँ पे एक बैटरी है। ठीक, अब 6 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी से तार गया, तार जुड़ा फर्स्ट नेल से, सेकंड नेल का तार जो आया वो पहले स्विच से, फिर बल्ब से, एंड देन गया किस पे, बैटरी पे। ठीक है, ये है हमारे पास सर्किट। ओके, नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। अब क्या करना है, इसमें कुछ डाइल्यूट HCl डाल देना है। ठीक है, HCl डालोगे जब आप इसके अंदर तो क्या होगा, और हाँ करंट को स्विच ऑन कर देना है। यहाँ पे स्विच है ना, स्विच ऑन कर दोगे। ठीक है, रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन क्या आई आपके पास। ठीक, ये एक बार नोट कर लेना है। ओके, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विथ ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन। और इसी को आपको क्या करना है, ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन जो है ना उसके साथ भी करना है। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ। अब आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन आई है, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस। क्या बल्ब है वो सभी केसेस में ग्लो किया, क्या बल्ब सभी केसेस में ग्लो किया या नहीं, ये आपको चेक करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द बल्ब इज द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। जितने भी एसिड्स हैं उनकी केस में क्या होगा, बल्ब स्टार्ट कर देगा ग्लोइंग, एज शोन इन फिगर 2.3। जैसे 2.3 में शो किया गया, उसमें क्या करेगा कि जो भी बल्ब है वो किसमें, एसिड्स के केस में तो ग्लो करेगा, लेकिन जो और केसेस हैं उनमें ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम ये देखने को मिला, जो अल्कोहल सॉल्यूशन है, जो हमारे पास अल्कोहल सॉल्यूशन है और जो हमारे पास ग्लूकोज सॉल्यूशन है, दोनों ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन।
बल्ब का ग्लो होना क्या इंडिकेट करता है कि भैया जी जो सॉल्यूशन था, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन था, उसके अंदर से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, यानी कि वो चीज़ जो है वो कंडक्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमारा जो ये एसिड है क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, नाउ ओके, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। एसिडिक सॉल्यूशन में जो करंट है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है या कैरिड होता है, किसके थ्रू, आयंस। किसके थ्रू, आयंस। कुछ लोग इसको आयंस भी बोलते हैं, ठीक है, मैं आयंस बोलता हूँ। एसिड कंटेन H प्लस आयन एज कैटायन। जो एसिड में जो H प्लस है, हमारे पास H प्लस है, वो क्या है, कैटायन के रूप में होता है। एंड कंटेन Cl नेगेटिव इन HCl, सॉरी, एंड अनायन सच एज Cl नेगेटिव इन HCl। देखो हमारे पास HCl है, ठीक, ये हमारे पास HCl है, इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं, एक तो अनायन, क्या है, एक अनायन है और एक कैटायन है। कैटायन क्या हो जाएगा हमारे पास H प्लस, और अनायन जो है वो क्या है, Cl नेगेटिव, तो क्या है HCl, ठीक है, कंप्लीट होता है HCl। ओके, अब अगले में देख चलते हैं यहाँ पे NO3। NO3 किसकी केस में है, NO3 HNO3 केस में। NO3 क्या है यहाँ पे, अनायन, और H प्लस क्या है, कैटायन। SO4 2 नेगेटिव किस में है, हमारे पास H2SO4 में, किस, और इसमें क्या है, ये SO4 2 नेगेटिव क्या है यहाँ पे, अनायन, और H प्लस कैटायन। फिर से देख लो, सब में H प्लस क्या है, कैटायन, और अनायन क्या है, यही SO4 नेगेटिव हो गया, ठीक है, Cl नेगेटिव हो गया, NO3 नेगेटिव हो गया, ठीक। अब CH3COO नेगेटिव क्या है, किसमें है, CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में क्या है, CH3COOH में क्या है हमारे पास, जो H प्लस है वो क्या है, कैटायन, और एनायन क्या है, CH3COO नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट, सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन द एसिड इज H प्लस, जितने भी कैटायन है हमारे एसिड में वो क्या है, H प्लस, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H प्लस इन सॉल्यूशन। जितने भी एसिड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, किसमें, जब सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं तब वो एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयंस। ओके, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। और ये H प्लस आयंस ही हैं जो कि इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेवार है। भैया जिम्मेदारी तेरी, ठीक है। नेक्स्ट, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। अब आपको क्या करना है, कुछ एल्कली लेना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके साथ भी परफॉर्म करना है सेम एक्टिविटी। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी से आपको क्या रिजल्ट मिलता है ये आपको देखना है, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जो एसिड या बेस है उसके वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है, जब पानी के साथ उसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम, तो एसिड या बेस क्या कैसा नज़र आता है, क्या कुछ होता है उसके साथ, रिएक्शन होता है, कुछ होता है क्या, वही देखना है। डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन, लेट अस टेस्ट दिस। क्या जो हमारे पास एसिड है वो आयंस जो है, जो आयंस है वो सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करेगा या किसी और भी क्या कहते हैं कंडीशन में प्रोड्यूस करेगा आयंस, ठीक है। चेक करते हैं। एक्टिविटी 2.9 हमें दिया हुआ है, क्या, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl, 1 ग्राम सॉलिड नमक लेना है, NaCl सोडियम क्लोराइड, इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर 2.4। हमारे पास ये है 2.4, इसमें क्या करना है, जैसे जैसे दिया हुआ है ऐसे apparatus को सेट कर लेना है। ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या करना है, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, पहले तो देखो सोडियम क्लोराइड डाला हुआ है, ऊपर से क्या डाला है हमारे पास H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया टू द टेस्ट ट्यूब। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। अब ये जो गैस है यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, कॉर्क लगा देना है। कॉर्क में डिलीवरी पाइप होती है या डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। इसके थ्रू कोई गैस आती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है, क्या पता लगेगा गैस आ रही है, ठीक है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। ड्राई और वेट ब्लू लिटमस पेपर से आपको चेक करना है कि ड्राई अलग और वेट अलग, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर से आपको चेक करना है कि वो जो गैस आ रही है वो कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, आगे बढ़ते थोड़ा सा। हाँ,
इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, किस केस में जो लिटमस पेपर है वो चेंज कर देगा अपना कलर। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राई HCl, उसके बाद ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन। ओके, इस सब से आपको क्या समझ में आता है, क्या आप मतलब कंक्लूजन निकाल पाते हो वो बताना है। ठीक है, ये रहा हमारे पास कंक्लूजन है। द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये क्या कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है हमको कि हाइड्रोजन आयन जो है HCl में वो कब प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी कि पानी के प्रेजेंस में ही हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन आयन जो है वो तभी निकलेगा जब हमारे पास प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा। अगर वाटर की एब्सेंस है, पानी नहीं है, तो भैया हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। ठीक है, देखो क्या है, HCl + H2O क्या था हमारे पास बना, H3O + Cl नेगेटिव, क्लोरीन है यहाँ पे, और क्या है H3O+, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, देख लो, अरे भावा, हाँ, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन सच बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन आयन जो है वो अकेले नहीं रह सकता, ठीक है, लेकिन वो स्थिर रह सकता है, या कहें तो क्या कहते हैं, स्टेबल रह सकता है। कब, जब वो किसी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट में आ जाए या वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना ले या कंबाइन हो जाए। ठीक है, दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+। हाइड्रोजन आयन जो है वो कभी अकेला नहीं रहता, पहली बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयन कभी अकेला नहीं रहता। ये क्या करता है, वाटर के साथ मॉलिक्यूल बनाया जाता है, वाटर के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाया जाता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होता क्या है रिएक्शन में, कैसा होता है कुछ देख लो, एक बार इक्वेशन देख लो। क्या है, H+ जो है वो क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है, H3O+। ठीक है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। We have seen that acids give H3O+ और H+ in ion in water। जो हमारे पास एसिड्स हैं वो क्या कर देते हैं, हाइड्रोनियम आयन या फिर H+ आयन देते हैं हमें वाटर में। ठीक है, लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन अ बेसिक बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। अगर हम किसी बेस को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये देखना है आपको। ठीक है, NaOH जो है हमारे पास, उसको हमने वाटर में डाला, हमारे वाटर की प्रेजेंस यहाँ पे शो कर दिया हमने। ठीक है, तो हमें क्या हुआ, Na+ आयन मिला और OH नेगेटिव आयन मिला। देखो, OH नेगेटिव आयन मिला। ठीक है, और ये यहाँ पे Na+ और OH नेगेटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम KOH को करते हैं वाटर के साथ तो क्या आता है, K+ और OH नेगेटिव। अगर हम MgOH को करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, वाटर के साथ करते हैं तो Mg2+ और 2OH नेगेटिव। ठीक है, बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन। बेसिस जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ऐसे सभी बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीज। ध्यान रखना, जो भी बेस वाटर में सॉल्युबल है उनको हम एल्कलीज कहते हैं, जो भी बेस वाटर में सॉल्युबल है उनको हम एल्कलीज कहते हैं। ठीक है, अब ये मेरा फेवरेट सेक्शन, डिड यू नो या डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है, फटाफट चेक करते हैं क्या तुम्हें पता है। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जितने भी बेसिस हैं सारे डिजॉल्व नहीं होते पानी में। ठीक है, इन एन एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। एक एल्कली ही एक ऐसा बेस है, या एल्कली ऐसे बेसिस होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं। दे आर सोपी इन टच, बिटर एंड कोरोसिव। ये क्या होते हैं कि सोपी, आप जब टच करोगे तो ये सोपी से होते हैं, यानी कि बहुत ही फिसलनदार थे। ठीक है, सोपी होता है टच में। ठीक है, बिटर होता है टेस्ट में, और कॉलोज यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। नेवर टेस्ट और टच दैम एज दे मे कॉज हार्म। ये जो है इनको आपको ना तो कभी टेस्ट करना है ना टच करना है। मैंने अभी जो बोला टच करने में सोपी होते हैं तो आपके हाथ को गला देंगे, सोप मत समझ लेना। ठीक है, हाथ धोने के काम आएंगे। ओके, ऐसा मत समझ लेना। ओके, विच ऑफ द बेस इन द टेबल 2.1 आर एल्कलीज। ये तो आपको ही ध्यान में रखना है और फटाफट बताओ, कमेंट कर दो कौन कौन से हैं। ठीक है, नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H+ and all bases generate OH negative in aqua solution.
वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। अब देखो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात की थी, ठीक है। तो जितने भी एसिड हैं वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी बेसिस हैं वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि भैया जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है। उसकी हम वर्ड इक्वेशन या फिर इक्वेशन देख लेते हैं एक बार फटाफट, ठीक है। जो एसिड है प्लस बेस, एसिड और बेस जब आपस में ऐड होता है क्या करता है, सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। अब एसिड जो है, एसिड के साथ क्या था, हाइड्रोजन आयन प्लस ये जो है हमारे पास जो भी कुछ है, ठीक है। और बेस में क्या था, OH आयन और ये क्या है M, ठीक है, ओके हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना हमारे पास MX, ये जो M और X था ये दोनों जुड़ गए, ये MX, और यहाँ पे OH जो है और H जो है ये हमारे पास क्या देगा, वाटर, ठीक है, यानी कि H2। अब देखो H+ प्लस OH नेगेटिव क्या मिला हमें पास, वो हमारे पास H2O मिल गया, ठीक है। और जो हमारे पास जो बचा खुचा था ये X और M, ये मिलके हमारे पास MX बना लेगा सॉल्ट, ठीक। लेट अस सी व्हाट इज इवॉल्व्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। जब एसिड या बेस है उसके साथ वाटर मिक्स किया जाता है तो क्या इवॉल्व होता है, चलो पता करते हैं। एक्टिविटी 2.10, मैं कलर बदल लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ एक्टिविटी 2.10, ठीक है। टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर, 10 ml वाटर लेना है आपको एक बीकर में, ठीक है। कुछ ड्रॉप आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देना है, ठीक है। टू इट एंड स्वेरल द बीकर स्लोली, आपको धीरे धीरे से बीकर को हल्का हल्का हिला लेना आप, ठीक। टच द बेस ऑफ द बीकर, आपको अब जो बीकर का बेस है यानी कि उसका जो तल है नीचे, आपको बेस टच करना है, बेस को अंदर टच नहीं करना, नीचे जो हमारे पास उसका जो पेंदा होगा उसको टच करना है, ठीक है। जो बीकर का पेंदा है उसको टच करना है, ठीक। अब इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर चेंज हुआ, इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये पता लगाओ फटाफट, चेक करो, ठीक है। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, इसी को आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स के साथ करवाना है और फिर आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। तो फटाफट देख लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आएगी। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। जो हम एसिड या बेस को जब वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ठीक है। केयर मस्ट बी टेकन, ये मैंने पूरा रेड से किया है, मैंने पूरा मतलब ध्यान से बोला है कि भैया ये चीज़ ना ध्यान रखना, हमेशा काम आएगी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। जब भी आप नाइट्रिक एसिड या कोई सा भी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ मिला रहे हो तो केयर मस्ट बी टेकन, आपको केयर रखनी पड़ेगी। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, जितने भी एसिड्स हैं उनको आराम से मिलाना है टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टेरिंग, आराम से मिलाना है उसमें और लगातार आपको उसको हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है उसको, तभी आप कर पाओगे। और हाँ एक बात ध्यान रखना, इफ़ वाटर इज एडेड टू कॉन्सनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेट मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। ये क्या कह रहा है कि जो एसिड है अगर हमने एकदम से मिला दिया तो क्या हुआ, एकदम से ये हाईली एक्सोथर्मिक है, ध्यान रखना हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत सारा एक्सोथर्मिक, बहुत सारी हीट एक साथ इवॉल्व होगी और हो सकता है कि जो ये मिक्सचर है वो आपको बाहर निकल जाएगा, आपको जला सकता है, ठीक है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग, जो ग्लास कंटेनर है वो तुरंत ही ब्लास्ट कर सकता है या टूट सकता है बहुत ज़्यादा जब हीट हो जाती है तब, ठीक है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन सच शोन इन फिगर 2.5, ये जो वार्निंग साइन है दिखा देता हूँ, ये वार्निंग साइन है, इसको ध्यान रखना, ये जो वार्निंग साइन है ध्यान रखना है भैया। ये जो चीज़ है हमारे एसिड या बेस हैं वो आपके हाथ को भी ऐसे गला सकते हैं, जला सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। ओके, ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स हैं या जो भी है एसिड या बेस, उस पर अगर ये साइन है, ये वाला साइन है तो भैया उसको ध्यान से हैंडल करना, किसी भी एसिड या बेस को ध्यान से ही हैंडल करना। क्यों? क्योंकि वो जो है आपके
बहुत ज़्यादा कॉरोसिव होते हैं, आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, ध्यान से उनको हैंडल करना चाहिए। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जब आप एसिड या बेस को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होती है हमारे पास आयंस की, या तो H3O+ या OH नेगेटिव या H+, जो भी है, उसकी आयंस की जो पर यूनिट वॉल्यूम वो कम हो जाती है, जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले जो एसिड का H+ था, हाँ, वो क्या था, इतने से वॉल्यूम में था। एसिड की एक बूंद में, मान लो ये एक बूंद है, ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी बूंद बना दी मैंने, ठीक है, जो हमारे पास H+ है वो इतने से में था, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने उसी को इतने बड़े वॉल्यूम में कर दिया, ठीक है, ये जो है इतने बड़े वॉल्यूम में। तो अब क्या हो गया, इसके अंदर जो H+ आयन तो इतने ही है, ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम बड़ा हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सच a process is called dilution and the acid or base is said to be diluted। और इसी प्रोसेस को कि कंसंट्रेशन जो है एसिड या बेस में, सॉरी हाँ, H+ आयन या OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन को कम करना, वो क्या है हमारे पास, उसे हम कहते हैं डाइल्यूशन, डाइल्यूट कर देना, वाटर मिलाना, डाइल्यूट करना, ठीक है, डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और जब हम डाइल्यूट कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ओके। इसके साथ ही ये जो टॉपिक है हमारा ख़त्म हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 में मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।